गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या है। तो हम सोर्सेज पढ़ने के पहले हम लिटरेचर रिव्यू क्या है ये पढ़ लेते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? तो लिटरेचर रिव्यू इज़ अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट। क्या है कि एक टेक्स्ट है, उसकी बॉडी है, मतलब कि एक टेक्स्ट है जो रिटर्न फॉर्म में है, that aims to review the critical point of knowledge on a particular topic of research। जिसका एम क्या है? तो उसका एम ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है रिसर्च का, उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको मतलब कि रिव्यू करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये मतलब लिटरेचर रिव्यू का काम है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? एक बॉडी ऑफ टेक्स्ट है जिसका एम क्या होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जो टॉपिक के, उसको रिव्यू करना होता है। तो आगे हम देखेंगे आज सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू के जो टाइप है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, इसे दो टाइप के जो सोर्सेज है वो प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज क्या है। तो इट इज़ द लिटरेचर रिसोर्सेज ऑफ अ स्टडी रिटन बाय द ओरिजिनल रिसर्चर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो है ये जो ओरिजिनल रिसर्चर है उसके थ्रू जो स्टडी किया हुआ होता है और रिटन किया हुआ होता है। इट इज़ द रिसर्चर पब्लिश रिटर्न बाय द पर्सन और पीपल हु कंडक्ट द रिसर्च। जो पीपल मतलब कि जो भी रिसर्चर है उसने जब स्टडी कंडक्ट किया होता है और वो बाद में इसको रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम प्राइमरी रिसोर्सेज बोल सकते हैं। The most credible review is the primary sources, for example research article, distress hypothesis, personal diary। मतलब कि जो रिसर्चर होता है उसने एक बार जो रिसर्च है वो कंडक्ट कर लिया, जो स्टडी है वो कंडक्ट कर ली, उसके बाद वो रिटर्न फॉर्म में क्या होता है कि रिसर्चर आर्टिकल्स लिखता है या हाइपोथेसिस या अपनी पर्सनल डायरी जो बनाता है, इसको हम प्राइमरी सोर्सेज में ले सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेज आर ओरिजिनल peer review and published research journal और आर्टिकल रिपोर्टेड बाय ओरिजिनल रिसर्चर। ये क्या होता है? ये जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या होता है कि ओरिजिनल होता है और पीयर रिव्यू होता है। मतलब कि जो हम कोई रिसर्चर है वो स्टडी कंडक्ट कर रहा है तो वो स्टडी में उसका कोई जो मतलब कि कलीग्स है वो उसे हेल्प कर रहा है तो वो भी उसे रिव्यू देगा, मतलब कि पीयर रिव्यू, मतलब वो भी उसे रिव्यू देगा। और पब्लिश रिसर्च जर्नल और आर्टिकल्स, मतलब कि जो रिसर्च के आर्टिकल और जर्नल पब्लिश करते हैं, जो ओरिजिनल जर्नल होता है वो क्या होता है? प्राइमरी रिसोर्सेज होता है। A primary source is written by a person who developed the theory or conducted the research, or is the descriptive of an investigation written by the person who conduct it। इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी सोर्सेज है वो रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसने हमने जैसे आगे देखा कि जैसे जिसने स्टडी कंडक्ट की है, जिसने रिसर्च किया है, उसने जो भी मतलब कंडक्ट की है स्टडी, उसके थ्रू वो जो भी रिटर्न फॉर्म में डेटा कलेक्ट करता है उसको हम प्राइमरी सोर्सेज बोल सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन वो जो अपने आर्टिकल या पर्सनल डायरी या हाइपोथेसिस में रिटर्न फॉर्म में बताता है तो हम उसे प्राइमरी रिसोर्सेज बोल सकते हैं। अभी हमने प्राइमरी रिसोर्सेज देख लिया, अभी हम सेकेंडरी रिसोर्सेज पे जाते हैं। तो हम रिसोर्सेज देखेंगे सेकेंडरी वाला। इन द सेकेंडरी सोर्सेज द डेटा रिटर्न इज रिकॉर्डेड बाय द पर्सन हु हैज़ डन रिसर्च। मतलब कि क्या होता है कि ये एक रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड? तो पहले कोई रिसर्चर ने मतलब कि कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट की, उसने डन कर दिया रिसर्च, बाद में उसने क्या किया कि वो जो अपना जो रिटर्न फॉर्म में जो डेटा लगाया है, जो बनाया है, वो डेटा को हम रिकॉर्ड करके दूसरी स्टडी में यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिसोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है कि वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि पहले किसी ने ये रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई है या ओरली हमें बताया गया है, मतलब जो रिसर्च कंडक्ट करता है जो रिसर्चर, उसने जो ओरिजिनल रिसर्चर होता है वो, और जो वही जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे मतलब रिसर्च स्टडी में हम यूज़ करते हैं तो उसे हम सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। The secondary sources may be used when primary source is non available।
यहाँ क्या कह रहा है कि जो सेकेंडरी सोर्सेज है वो कब यूज़ होते हैं, जब प्राइमरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। और इफ़ रिसर्चर वांट एक्सटर्नल ओपिनियन ऑन द एन इश्यू और प्रॉब्लम और इवन द रिजल्ट ऑफ देयर ओन रिसर्च, एक तो कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, जब प्राइमरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते वो कंडीशन में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो जो रिसर्चर होता है जो हाल ही में जो कंडक्ट कर रहा है स्टडी, उसको क्या होता है कि एक्सटर्नल ओपिनियन चाहिए होता है, या कोई प्रॉब्लम या इश्यू क्रिएट होता है तो उसको मतलब सॉल्व करने के लिए कोई ओपिनियन चाहिए या कोई आइडियाज़ चाहिए, तब वो ये प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर, बुक, टीवी, रेडियो, मैगज़ीन, जर्नल, मतलब कि न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा हुआ है, बुक में कोई रिसर्च स्टडी के बारे में लिखा है, टीवी में, रेडियो में, मैगज़ीन और कई तरह की जर्नल्स। अभी सेकेंडरी जो सोर्सेज है रिसोर्सेज, उसके एक्स्ट्रा दो टाइप हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एंड प्रिंटेड रिसोर्सेज। अभी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स में कंप्यूटर असिस्टेड जो लिटरेचर है वो सब आएगा, कंप्यूटर के बेस पे जो भी बनाया गया है वो सभी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में आएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पे हम मोस्ट यूज़फुल एंड रिलेवेंट जो डेटाबेस है नर्सिंग के वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, सिनहेल, मतलब कि कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। इसमें हम हेल्थ की और नर्सिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा माहिती ले सकते हैं। सेकंड है मिडलाइन, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवर सिस्टम ऑनलाइन, मतलब कि यहाँ पे मेडिकल के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे हैं जैसे कि पबमेड, ब्रिटिश नर्सिंग इंडेक्स, मिडलाइन प्लस, नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस, रजिस्ट्री ऑफ नर्सिंग रिसर्च, कोहेरेंस। ये कोहेरेंस क्या होता है कि प्रोवाइड डेटा अबाउट द मेडिकल स्टडी, मेडिकल जो स्टडी होती है उसके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है। ISI, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो साइंस की ऑल ओवर जो इन्फॉर्मेशन है वो ISI पे हमें मिली रहती है। और गूगल स्कॉलर, साइको इन्फॉर्मेशन, ऐसी कई तरह की जो है ये सारी वेबसाइट्स हैं जो कि कंप्यूटर बेस पे होती है, वो भी लिटरेचर रिव्यू में हम ले सकते हैं सेकेंडरी लिटरेचर रिव्यू में। अभी नेक्स्ट क्या है कि प्रिंटेड रिसोर्सेज। प्रिंटेड रिसोर्सेज में आप नाम से ही पता चलता है कि जो प्रिंट किया हुआ है वो, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं जर्नल्स। देयर आर सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स दैट कैन बी यूज टू रिव्यू द रिसर्च लिटरेचर रिलेटेड लिटरेचर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे जो जर्नल्स होती है वो नेशनल और इंटरनेशनल के लेवल पे होती है। यहाँ पे कुछ जर्नल्स के नाम भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिसर्च जर्नल, सेकेंड है इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, थर्ड है द नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया, फोर्थ है इंडियन जर्नल ऑफ कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, फिफ्थ है नाइटिंगेल नर्सिंग टाइम्स एंड सिक्स्थ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। इस तरह के कई सारी जर्नल्स होती है जो हम सेकेंडरी डेटा में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो जर्नल्स है जो कंप्यूटर असिस्टेड है सोर्सेज, वो सारे ख़त्म होते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।